घुसपैठिया घुसपैठिया होता है, क्योंकि देखिए ये एक आंकड़े हैं कि 71 से लेकर के 14 तक लगभग 27,309 मुस्लिम, 20,613 हिंदू, मतलब कुल मिलाकर 47,900 घुसपैठिया। ये असम सरकार का आंकड़ा है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं। गुलाम सरवर साहब, तो इसको मुसलमानों के चश्मे से, राजनीतिक एंगल के चश्मे से क्यों देखा जाता है? देखिए, आपने शो के शुरू में कहा कि हेमंत विश्व शर्मा ने जो बातें कही है उसका विपक्ष विरोध कर रहा। हेमंत विश्व शर्मा ने तो कोई कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने तो सिंपल सी बात कही है कि जिसको भी आधार कार्ड अप्लाई करना हो, मैं कहता हूं कोई भी डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करना हो, हाँ। एनआरसी जब हो चुका है ऑलरेडी वहां, तो आप एनआरसी ही असल बेस बनेगा सिटीजनशिप का। अब वहां जी आगे कुछ भी आप करेंगे तो वो एनआरसी ऐड करना ही पड़ेगा उसमें। तो ये तो कोई गलत बात कही नहीं। फिर ये कौन सा विपक्ष था जिसने इसको हिंदू मुसलमान बनाया? जरा उस विपक्ष का नाम भी तो आप बताते। वहां पर और कौन कौन सा विपक्ष है? मसला यह है, कांग्रेस और भाजपा दोनों ने कसम खा रखी है कि इस देश को हिंदू मुसलमान के नाम से आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। नहीं, दरअसल में असम में जब भी ऐसे बयान सामने आते हैं, इसको हिंदू मुसलमान के नजरिए और उसी चश्मे से देखा जाता है। AIUDF के नेता बदरुद्दीन अजमल ने अभी हाल में ही कहा था कि असम के मुख्यमंत्री इसलिए ऐसे फैसले ले रहे हैं, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं क्योंकि चुनाव है और उनको ध्रुवीकरण करना है। क्या कुछ कहा था, सुनिए एक बार। मियां मुसलमान का नाम वही लाते हैं, वही इनको हमला बनाते हैं, वही टारगेट, क्योंकि 2026 का इलेक्शन सामने है। वो अपना बीजेपी का वोट बढ़ाना चाहते हैं और मुसलमानों का डर दिखाना चाहते हैं। वो मुसलमानों को देखना ही नहीं चाहते दोनों हाथ से। इसमें दूसरी बात है पॉलिटिकल, हेमंत विश्व शर्मा साहब प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, जैसे आदित्यनाथ योगी वो होम मिनिस्टर बनने के दौर में है। ये दोनों कंपटीशन में है कि मुसलमानों को मैं जितना जल्दी सताऊंगा, जितना ज्यादा सताऊंगा, मैं होम मिनिस्टर बन जाऊंगा या मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। जयंता गोस्वामी जी, बदरुद्दीन अजमल साहब कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने की नीयत है और कुछ नहीं। प्रत्युष जी, पहले हमको बोलने दीजिए। नहीं, रुकिए, हम बात अधूरी रह गई। एक मिनट रुकिए। नहीं, अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। गुलाम सरवर साहब, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा। नहीं, ऐसे डिबेट नहीं होगा सर। एक सेकंड गुलाम सरवर साहब, मैं आऊंगा पहले सवाल जैन गोस्वामी से, पहले सवाल जैन गोस्वामी से। नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। फिर जैन गोस्वामी, जैन गोस्वामी अधूरी मैं करने का, जैन गोस्वामी, ये कोई तरीका नहीं है ना। मेरा बात आप आपको मौका मिलेगा। सुनिए गुलाम सरवर साहब, नहीं, सुनिए जैन गोस्वामी बोलने, मेरा सवाल जैन गोस्वामी से था, उसके बाद आप बोलेंगे जी। सॉरी, बांग्लादेश से पूरी किया ही नहीं, आपने खत्म करवा दिया। बांग्लादेश से घुसपैठियों के कारण में सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारा यहाँ पे हुआ है। हमारा देसी मुसलमान, जो जिसको हम यहाँ बोलता है गोड़िया मोड़िया, देसी झोला, नहीं, हमारा इंडिजिनस मुसलमान है, उन लोग ज्यादा इफेक्ट हुआ है। पहले धुबड़ी में देसी मुसलमान का पूरा दबदबा। नहीं, तो ये मुसलमान और मियां मुसलमान का ये ये अंतर कैसे करते हैं कि जो असमिया बोल रहा है वो असमिया, वो असम का नागरिक, जो बंगाली बोल रहा है यानी कि वो बांग्लादेशी? नहीं, आप देखो, जो पोस्ट इंडिपेंडेंट यहाँ पे आया है, ठीक है, जो बांग्लादेशी मुसलमान जो 71 का बाद में आया है, आसाम कोर्ट में किया था, जो 71 का बाद में जो बांग्लादेशी आया था उसको डिलेशन करना है, और 71 का पहले 51 का बाद में जो आया है उनको वेरीफाई करना है, वही आसाम कोर्ट में था। तो हमारा जो इंडिजिनस यहाँ हिंदू मुसलमान सबका इफेक्ट हुआ है, वो बांग्लादेशी मुसलमान आने के वजह से हमारा यहाँ जो हिंदू जितना इफेक्ट हुआ है, हमारा इंडिजिनस मुसलमान भी इफेक्ट हुआ है। तो यहाँ हिंदू मुसलमान का बात नहीं है, ये इंडिजिनस आसामीज पीपल और बांग्लादेशी ओरिजिनल मुसलमान का बीच में ये टक्कर है। तो यहाँ इंडिजिनस आसामीज का बात होना चाहिए, इंडिजिनस आसामीज हिंदू हो या मुस्लिम हो, तो लेकिन इसमें कोई धर्म का बात नहीं आना चाहिए। हमारा इंडिजिनस आसामीज पीपल का सुरक्षा होना चाहिए, इसके लिए हमारा उमेशानंद महाराज, देश में कई राज्य हैं जहां पर कई जिले मुस्लिम बाहुल्य हैं, हमारा यहाँ एक नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ असम में ही मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं। अगर किसी जिले में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है तो क्या ये कह देना कि साहब यहां पर घुसपैठ हो रहा है, इनकी जनसंख्या अचानक से बढ़ती जा रही है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये कहां तक सही है? देखिए 1951 के अंदर
एनआरसी को लाया गया जब पहली बार भारत में सेंसस हुआ, और बड़ी योजनाबद्ध तरीके से यह तय किया गया था कि जो भारत का नागरिक है वो भारत में रहने का अधिकारी है, और सबने ही उस पर अपनी स्वीकृति दी थी। और किसके शासनकाल के अंदर एनआरसी लाया गया था यह बताने की आवश्यकता नहीं है, ऑन द रिकॉर्ड है। जहां तक आपने कहा कि भारत के प्रत्येक राज्य के कई जिलों के अंदर मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, और विशेष तौर पर हम असम की बात कर रहे हैं, तो हमको एक बात समझनी पड़ेगी वो क्या कारण रहे होंगे कि एक वर्ग विशेष बड़ी संख्या में एक राष्ट्र को छोड़कर दूसरे राष्ट्र में अपना स्थानांतरण कर लेता है, और जो राष्ट्र में रहने वाला वहां का मूल था वो प्रभावित होने लगा। देखिए क्या होता है, जब जब जनसंख्या के अंदर असंतुलन प्रकट होता है तो वहां पर व्यवस्थाएं प्रभावित होती हैं। और बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको कि AIAM के जो आदिल साहब बैठे हैं उन्होंने बड़ी अच्छी महत्वपूर्ण बात करी, और मैं एक बात का खंडन करना चाहूंगा कि एक पत्रकार महोदय ने, वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि फौज को बदनाम मत करो। हम भी चाहते कि फौज का नाम नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन भारत में विशेष तौर पर असम के अंदर रहने वाला हिंदू जिसकी संस्कृति सभ्यता बिल्कुल अलग है, और एक वर्ग विशेष जब भारत में आता है, अब एक बात को समझिए, ये घुसपैठ क्यों हो रही है, किसके कारण से हो रही है, किसको प्रभावित करने के लिए हो रही है, किस आइडियोलॉजी को प्रभावित और उसको स्थापित करने के लिए हो रही है। घुसपैठ की कोशिश तो डीके दुबे साहब, घुसपैठ की कोशिश तो न जाने कितने सालों से हो रही है, लेकिन रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? आप कह रहे हैं कि कुछ लोग वहां से आ रहे हैं, तो रोकेगा कौन? और कुछ लोग जो आ गए हैं उनको चिन्हित करके भेजेगा कौन? नहीं प्रत्युष जी, एक काम सरकार का है। डीके दुबे जी, एक मिनट प्रत्युष जी, काम सरकार का है। देखिए हमारे पैनल में कई सारे मेहमान हैं, सबको एक एक करके मौका मिलना चाहिए। डीके दुबे जी, हमारी बात अधूरी रह जाती है। प्रत्युष जी मुझे एक बात कहने दीजिए कि जो भारत में घुसपैठ हो रहा है वो रुकना चाहिए, और घुसपैठ जिसकी जिम्मेदारी बनती है उनको बाहर निकालना चाहिए। भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या है जिसको हम हिंदू बोलते हैं, वो प्रभावित होती है। उमेश आनंद जी, ठीक है, डीके दुबे। हाँ, भारत में विधि का शासन है, भारत में किसी व्यक्ति का शासन नहीं है, और जिस देश में विधि का शासन होता है उसमें विधि के अनुसार सारी कार्रवाइयां होती हैं। अपराध अगर हो गया है तो इन्वेस्टिगेशन होएगा, और अपराध होने से पहले उसका प्रिवेंशन होगा। तो जो बॉर्डर से घुस रहा है वहां रोकना है, और अगर घुस गया है तो फिर उसकी एनआरसी की, अगर सुप्रीम कोर्ट तक केस होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है कि असम में एनआरसी होनी चाहिए, तो फिर ऐसी परिस्थिति में कोई भी सर्टिफिकेशन एनआरसी के आधार पर ही होना चाहिए। ये बात जग जाहिर है और कोर्ट से वेरीफाइड है, इसलिए इनको किसी को भी समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन समस्या यहां पर आती है कि जब आबादी बढ़ रही है तो वो आबादी किस समुदाय की बढ़ती है, तो वहां समुदाय का सेंटिमेंट जुड़ जाता है, और दिमाग में कुछ कूड़ा भरा हुआ है तो वो वहां से जुड़कर उनको कम समस्या होने लगती। किसी हिंदू ने नहीं लगता कि असम के ये कहा है कि भाई एनआरसी। ठीक है, चित्ररंजन गगन जी, क्या ये मुद्दा होना चाहिए कि अगर किसी जिले में आबादी से ज्यादा आवेदन आ गया और सरकार कह रही है कि साहब इसके लिए हमको जांच की आवश्यकता है, और इसके लिए एनआरसी का रसीद जिसके पास है उसको मैंडेटरी करेंगे ताकि ये पता चले कि कितने वैलिड हैं कितने इनवैलिड हैं, क्या यह मुद्दा होना चाहिए? स्क्रूटनी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कई सारे प्रोसेस में लूपहोल्स होते हैं, अगर सुधारने की बात हो रही है तो क्या इस पर सवाल उठने चाहिए? प्रत्युष जी, इसमें दो बातें। हाँ, इसको किसने लाया है? हेमंत बिस्व शर्मा खुद जब मंत्री थे असम के, उन्होंने एनआरसी पर सवाल उठाया था कि एनआरसी में काफी गड़बड़ियां हुई, और आज उसी एनआरसी के आधार पर वह जो है सो सर्टिफाइड कर रहे हैं कि आधार कार्ड उसके आधार पर बनेगा। जनसंख्या वृद्धि का जहां तक सवाल है तो वह अगर घुसपैठ है तो सही में इसके लिए कौन जिम्मेवार है? तो भारत सरकार का गृह मंत्री जिम्मेवार होंगे कि जो है सो वो फेलियर रहे, घुसपैठ हो रहा है। लेकिन एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण कारण है जनसंख्या वृद्धि का, जिस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो जिस वर्ग के बारे में सीधे तौर पर मुस्लिम के आबादी जो बढ़ रही है, इस पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो उनके बीच में अशिक्षा का अभाव है, उनका आर्थिक विकास उस ढंग से नहीं हो पाया, जिसके कारण जहां अशिक्षा है, शिक्षा की कमी है, आर्थिक कमजोरी है, वहां वो एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हो जाता है जनसंख्या वृद्धि में। तो इस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप इसको एक इस रूप में पेश कर रहे हैं। आपकी मंशा जो है
वो लोग समझ रहा है कि आपकी मंशा क्या है। अब सीधे तौर आपका नियत में खोट है, आप इसे कम्युनल आधार पर डिवीजन करना चाहते हैं, पोलराइजेशन करना चाहते हैं, पॉलिटिकल। जयंत गोस्वामी जी, आधार कार्ड के लिए एनआरसी की रसीद होना ये कम्युनल फैसला है क्या? ये कम्युनल फैसला है? अब देखो, ये आसाम का जो इंडिजिनस पीपल है उसको सुरक्षित करने का व्यवस्था है। हाँ, हम लोग इसमें धर्म को नहीं जोड़ना चाहिए। आसाम का जो इंडिजिनस पीपल को सुरक्षित करने के लिए आसाम एकॉर्ड हुआ था 1985 में, उसमें क्लॉज 6 था। तो क्लॉज 6 में किया था जो आसाम में जो नौकरी है, तो यहाँ का जमीन है, यहाँ का जो रिसोर्सेस है, उसमें अधिकार ये इंडिजिनस पीपल ऑफ आसाम का होना चाहिए, उसमें ये था। तो अभी और अभी जो आप बोल रहे हैं, देखिए हम आसाम से बोल रहे हैं, देखिए इतना दूर से बोल रहे हैं, अब थोड़ा सब्र कीजिए। तो ये देखिए, तो उसके बाद अभी जो सरकार है वो इस एनआरसी का प्रबंध हुआ है सुप्रीम कोर्ट का नजरिया में, जस्टिस रंजन गोगोई का नेतृत्व में उसमें हुआ है। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब कांग्रेस सरकार में था उस टाइम में हमारे यहाँ का सरकार कांग्रेस था, और रकीबुल हुसैन जो था वो उस टाइम में स्टेट होम मिनिस्टर था, राज्य गृह मंत्री था। उन्होंने क्या उस टाइम में जो सर्कल ऑफिसर है, बीडीओस है, उनको बोला कि आप लोग ये जो ओरिजिनेट बांग्लादेश मुस्लिम है उन लोग को थोड़ा ये जो डॉक्यूमेंट्स उसको रिलीज कर दो। मतलब फर्जी डॉक्यूमेंट्स बहुत सारा वहां पे एनआरसी में घुस गया। इसीलिए हमारा सरकार मांग कर रहा है कि धुबुरी, बरपेटा, ग्वालपाड़ा, नौगांव और बंगलदोई, ये जो जहां में घुसपैठी का ज्यादा संख्या है उसमें रीवेरिफिकेशन होना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलिए जब रीवेरिफिकेशन होना चाहिए। और जयंत गोस्वामी जी, अगर पता चल गया कि ये घुसपैठिए हैं और ये बांग्लादेश के हैं, फिर आगे क्या होगा? डिटेंशन सेंटर में सालों साल बिताएंगे या फिर उनको आप रिपोर्ट कीजिएगा? क्या कीजिएगा? अभी डिटेंशन कैंप भी बन गया, पूरे रेडी हो गया। उसके बाद अभी डिटेंशन में घुसा रहा है। अभी आसाम सरकार हाल ही में 30% को पीपल को डिटेंशन कैंप में घुसाया, उसके बाद उनको डिपोर्ट करने के लिए ये कर रहा है। आदिल हसन कुछ कहना चाह रहे हैं? आदिल हसन। प्रत्युष, मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जब घुसपैठ आके पूर्णिया की रैली में बोलेंगे तो लोग सवाल करेगा, हेमंता बिस्वासा को बोलिए, अभी मुख्यमंत्री है, केंद्र में उसकी सरकार है, बिहार में, तेलंगाना में, आंध्रा में, बॉम्बे में कैंसर के मरीज, ऑर्थो के मरीज, अब चितरंजन जी मेरी बात की गवाही देंगे, सबसे ज्यादा बिहार, तेलंगाना, आंध्रा और महाराष्ट्र में आसामी लोग जाते हैं इलाज कराने। वहां बेहतर हॉस्पिटल खुलवाए वहां पे। और मियां मुसलमान मियां मछली की बात वो दिन गया आसाम में अभी बहुत अच्छा हॉस्पिटल हो गया है। भाई आप पुराना बात मत करो, आप पुराना बात आसाम को ठीक से समझो। अभी आसाम में 17 कैंसर हॉस्पिटल है भाई, आसाम में 17 कैंसर हॉस्पिटल है। अभी जो कैंसर का जो केमोथेरापी है वो आसाम में, देश में खाली 3 जगह में है, मुंबई में है, दिल्ली में है और आसाम में गुवाहाटी में है। यही हाल है, पहले का आसाम नहीं है। अभी वो पहले का आसाम नहीं, वो तरुण गोगोई का आसाम नहीं है। आप तरुण गोगोई का आसाम सोच रहे हैं। अभी जो है, अभी जो आसाम है ये डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा का नेतृत्व का आसाम है। तो इसमें आसाम बदल रहा है। आसाम का मेडिकल जो सिचुएशन है बहुत अच्छा हो रहा है। अभी 17 कैंसर हॉस्पिटल यहाँ पे है, सबसे ज्यादा बेहतर से बेहतर यहाँ इलाज होता है। अब मुंबई में जो इलाज होता है, दिल्ली में जो इलाज होता है, आनंद विजय सर, ये उन 4 जिलों के ये आंकड़े हैं जहां पर आवेदन आबादी से ज्यादा आ गए, जिसमें बारपेटा है 103.74%, धुबरी में 103%, मोरीगांव और नागांव में 101%। तो ये जो 0.3, 0.4 ये ज्यादा आवेदन आ गए। हो सकता है कि ये आवेदन घुसपैठ की वजह से नहीं, किसी और की वजह से भी हुए। और जैसा कि मैंने बताया कि राजस्थान का मैंने उदाहरण दिया, आरटीआई के हवाले से निकला कि फर्जी कार्ड कैसे देश के अंदर बन जा रहे हैं। तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि घुसपैठी हो। प्रत्युष, तो जब तक प्रत्युष जी जांच हो जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी सिर्फ यही नहीं हो रहा है, अभी रायबरेली का भी एक मसला आया था कि रायबरेली जिले की जितनी आबादी है उससे ज्यादा कार्ड बन गए। जी। तो हो सकता है कोई सिस्टमेटिक एरर भी हो। यस, मुझे लगता है कि इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखने की बजाय जो मुस्लिम स्कॉलर्स या तथाकथित मुसलमानों के रहनुमा अपने आप को कहते हैं,
उन लोगों को भी इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। आनंद जी, सरकार को नहीं चाहिए कि वो बांग्लादेशी बताए मुसलमान ना कहे। सरकार हाजिक जी सिस्टमेटिक एरर है तो वो भी तो पता चल जाएगा। टारगेट कर दिया। अरे स्क्रूटनी तो होने दीजिए, जांच तो होने दीजिए, दिक्कत क्या है? नहीं, आपको क्यों लग रहा है कि ये मुसलमान ही इसमें आएंगे सामने? पाकिस्तानी घुसपैठी है उन्हें निकाला जाएगा, अफगानी घुसपैठी है उन्हें निकाला जाएगा। ये आपने मैंने पहले से ही मान के रख लिया। हाजिक खान साहब, आपसे एक अनुरोध है, आप कश्मीरी पंडित छोड़ के कश्मीरी हिंदू कहना शुरू कर दो। हम लोग भी बांग्लादेशी मुसलमान छोड़ के बांग्लादेशी मुसलमान दोनों कश्मीरी हैं, लेकिन आप मुसलमान कश्मीरी को कश्मीरी नहीं मानते और हिंदू कश्मीरी को हिंदू कश्मीरी मानते। आप में हमने अंतर ये, हम दोनों को, हमारे भाई हैं हिंदू कश्मीरी भी और मुसलमान कश्मीरी भी, और कश्मीर भी हमारा है। हम कश्मीर किसी को लेने नहीं देंगे कि वो मेरे भाई नहीं है, वो मेरे भी भाई है। आपको ये कैसे लग गया कि भाई होने? समय इजाजत दे रहा, इसलिए बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ टू द पॉइंट में जुड़ने के लिए।